हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी विल फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 15 नवंबर से होने वाला है। और हमारे विनोद कुमार यादव सर, जो कि चेयरमैन हैं, उन्होंने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। और 15 दिसंबर से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेगी। और आप लोगों के पास ज़्यादा समय भी नहीं है, 3 महीना लगभग बचा हुआ है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में तो मान करके चलिए 15 दिन बचा हुआ है, लेकिन 15 दिन यूँ ही निकल जाएगा। तो आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने पूरा 90 डेज़ का ये सीरीज चला करके अपने करियर को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस भी लाऊंगा, जिसमें कि टोटल क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं पूरा उस पर चर्चा करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, अलजेब्रा का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है बीजगणित का। ये तो आज इस वीडियो में हम लोग टोटल अलजेब्रा से रिलेटेड फार्मूला का चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले फार्मूला याद रहेगा तो हर चीज़ आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन, आपका फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर अलजेब्रिक इक्वेशन। तो ये आप पहला क्वेश्चन पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसको पलट दिया गया है, ये बी स्क्वायर लास्ट में लिखा गया है। तो ये आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आप एक फार्मूला और ये भी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये एक फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले निकल जाते हैं। और दूसरा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है इसका। और इसी का एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, ये भी ट्रिकी फार्मूला से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखनी पड़ेगा। और फोर फार्मूला है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, डायरेक्टली इसका 4ab होता है। तो जहाँ भी ये क्वेश्चन आपको दिया रहे इस टाइप का क्वेश्चन, तो डायरेक्टली इस फार्मूले में पुटअप करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं। फिर और एक और उसी का फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी लिख सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर आप छठा में आए, छठा देख सकते हैं। 2 कॉपी वही है, बस उसमें है प्लस किया हुआ है
इसमें प्लस किया हुआ है और इसमें माइनस किया हुआ है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस माइनस बी क्यूब। और उसी का फॉर्मूला और एक और लिख सकते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट a माइनस बी। तो इसी का 2 कॉपी ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला। जिस बेस में आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस टाइटल में दिया उस टाइटल में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन सेवन फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, उसका क्या होता है फार्मूला इक्वल टू 2a क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट a क्यूब प्लस 3ab², ये हो गया। और इसी को लिख सकते हैं और कॉमन a ले लेते हैं, तो 2a अंडर ब्रैकेट a² प्लस 3b² ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप 7वां देख सकते हैं फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट a क्यूब प्लस 3ab²। उसी को हम इसको कॉमन ले सकते हैं, एक a, तो क्या होगा 2a ब्रैकेट a² प्लस 3b², ये हो गया। फिर आप देख सकते हैं 8वां, इसको सिर्फ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस था आपका, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, बस और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन आपको माइनस होने के कारण यहाँ पे फार्मूला में चेंजिंग आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3a² बी प्लस 2b क्यूब। और उसी का फिर एक a कॉमन ले लेते, b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 2b ब्रैकेट 3a² प्लस b², ये हो गया आपका। फिर आप 9th फार्मूला देख सकते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट फिर ब्रैकेट a प्लस बी। ये भी फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बेस्ट फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आगे देखते हैं। और दोस्तों मैं इसका PDF भी फॉर्मेट अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में कॉपी कर सकते हैं। और देखिए 10वां फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट फिर ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b², ये हो गया। फिर 11 भी 2 कॉपी वही है, बट यहाँ पे फार्मूला में चेंजिंग आया है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट हो गया। 12 नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट फिर ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। उसके बाद फिर 13 नंबर देखते हैं, 13वां फार्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 2 कॉपी वही है, बस फार्मूला में चेंजिंग आया है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम लोग याद करके ही रहेंगे अलजेब्रिक फार्मूला, क्योंकि इस अलजेब्रिक फार्मूला के बेस पे ही आगे आप बढ़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला होना बहुत ज़रूरी है याद, तो इसलिए अलजेब्रा का ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूला है। फिर 14 देखते हैं, a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू a² प्लस b² ब्रैकेट फिर है a² माइनस b² ब्रैकेट। इसी को हम तोड़ करके लिख सकते हैं मल्टी फैक्टर करके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 कॉपी इसको लिख देते हैं, और उसके बाद फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसा कि ऊपर में हम लोग ने देखा था कि इसका फार्मूला होता था a प्लस बी a माइनस बी ब्रैकेट। उसके बाद फिर आप नीचे चलते हैं हम लोग, तो देखिए 15 नंबर फार्मूला,
क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c प्लस 2ca। उसी को फिर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं टोटल इससे, तो 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। फिर 16 नंबर फार्मूला आप देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए बी प्लस सी फिर ब्रैकेट सी प्लस ए। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर 17 नंबर देखते हैं फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बस इसी को उठा करके इधर रख दिया गया है और इसको उठा करके इधर रख दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये बस यहाँ पे रख दिया गया है और इसको यहाँ पे रख दिया गया है, बस माइनस प्लस कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस ब्रैकेट सी प्लस ए। फिर 18 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस 18 नंबर फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी का ब्रैकेट। फिर 19वां नंबर क्वेश्चन फार्मूला देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, उसके बाद फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, उसके बाद है फिर माइनस सी ए। तो ये फार्मूला हो गया। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या है, जब इस वाले ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है इसका फार्मूला, यहाँ पे अगर 0 पुट अप कर देते हैं तो इधर का पूरा वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ भी पुट कर देंगे हम, इधर का वैल्यू पूरा, इस तरफ का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 भी है, यहाँ पे 0 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइनस प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। फिर इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू ये माइनस 3abc को बाहर इस तरफ इक्वल किधर लाते हैं तो प्लस में हो जाता है 3abc। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो तो x इंटू वाई का अधिकतम मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 8 है, 8 लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू क्या रखेंगे जो कि 8 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं 4, इसमें भी रख सकते हैं 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है मेरा। तो जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमको क्या निकालना है, x इंटू वाई। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 निकल रहा है और y का भी वैल्यू 4 निकल रहा है। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 आंसर। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये आप लोग के लिए है, ये बनाना है आप लोग को, x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो हमको फाइंड करना है x मल्टीपल वाई इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन फाइंड करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, इसका आंसर बताएंगे। बस 2 कॉपी इसी तरह करना है, ये जैसे किए हैं बस उसी तरह इसको भी कर देना है और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।